हनुमंत लाल। कहो महाराज। हे हनुमान, आपने कुछ देखा? महाराज, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? हनुमान, हमें यही प्रतीत होता है कि देखो सामने से एक डोली आ रही है। डोली? हाँ हनुमान। महाराज, जानते हो हनुमान? कहो महाराज। कि जाने परत रावण आप हमें यही प्रतीत होता है कि लंकेश का बड़ा पुत्र मेघनाद भैया लक्ष्मण के हाथों के द्वारा उसका वध हो गया है। लंकेश घबरा गया है, इसलिए इस डोली को लेकर के प्रभु के चरणों में आ रहा है। युद्ध से भयभीत हो गया है, इसलिए प्रभु के चरणों में शरणागति करने वाला है। ये क्या करो महाराज? अगर ऐसा हुआ तब तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। क्या अनर्थ हो जाएगा हनुमान? महाराज कि कह दो क्या है वह जो बतला दो, जो सम्मुख आई कठिनाई, जो सम्मुख आई कठिनाई, कामड़ यदि शरण हो गया तो लंकेश कौन होता भाई। कामड़ यदि शरण हो गया तो लंकेश कौन होता भाई। महाराज, आप तो जानते ही हैं, प्रभु राम ने जब भक्तराज भविष्ण प्रभु की शरण में आए थे तो प्रभु ने समुद्र के जल से भक्तराज भविष्ण का अभिषेक कर दिया था और उन्हें लंका का राजा बना दिया था। अगर यह दशानंद प्रभु की शरणागति में आ गया तो फिर लंका का राजा कौन होगा महाराज? ये तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही हनुमान। हमारी इच्छा है कि ये बात हम प्रभु से अवश्य पूछते। सत्य कह रहे हो महाराज, चलो इस बात को चल करके अवश्य प्रभु से जानते हैं। हे भगवान, हम आपके चरणों में कुछ निवेदन करना चाहते हैं प्रभु। कैसा निवेदन? प्रकट करो सुग्रीव। हे भगवान, निवेदन यह है प्रभु कि जिस समय भक्तराज आपके शरणागति में आए थे, आपने समुद्र के जल से इनका राज अभिषेक किया था और मेरे हृदय में एक संशय उत्पन्न हो रहा है भगवान कि गंग से नीर मंगाई के नाथ बभीषण का युवराज बनायो, मति शुद्ध भई अब रावण की समसीर लिए शरणागति आयो। हे भगवान, मुझे यही प्रतीत हो रहा है कि भैया लक्ष्मण के हाथों के द्वारा जब उस मेघनाद का वध हो गया तो रावण भयभीत हो गया है, वो आपके शरण में आ रहा है। हे भगवान, आपने तो भक्त राज को लंका का राजा बना दिया है, यदि लंकेश आपके शरण में आएगा तो उसको आप कहां का राजा बनाएंगे प्रभु? हे सुग्रीव, तुम चिंता ना करो कि हम भी ये भारत
वासी हैं, शरणागत को न भुलावेंगे। हम भी ये भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलावेंगे। इनको लंकेशी बनाया तो उसको अवधेश बनावेंगे। इनको लंकेशी बनाया तो उसको अवधेश बनावेंगे। हमने समुद्र का जल लेकर के शपथ ग्रहण किया था कि हम लंका का राजा भक्तराज भीषण को बनाएंगे। सो लंका का राजा हम भक्तराज भीषण को ही बनाएंगे। अगर ये दशकंधर हमारी शरण में आ रहा है तो इसे हम अयोध्या का राजा बना देंगे। अयोध्या का राजा भगवान? हाँ सुग्रीव। लेकिन प्रभु आप लंकेश को अयोध्या का राजा बना देंगे, आप चारों भाई क्या करेंगे भगवान? हे सुग्रीव प्रभु उसके लिए भी हमने सोचा है। क्या सोचा है प्रभु? कि अब तक दो भाई फिरते थे बन बन में बनवासी होकर। अब तक दो भाई फिरते थे बन बन में बनवासी होकर। अब चारों भाई बिचरेंगे सब जग में सन्यासी होकर। अब चारों भाई बिचरेंगे सब जग में सन्यासी होकर। हे सुग्रीव अभी तक तो हम दो भाई मन में विचरण करते थे, अब हम चारों भाई सन्यासी का रूप धारण करके इस बियाबान जंगल में भ्रमण करूंगा। धन्य है प्रभु, आप तो दया निधान हो भगवान, आप दिनों के दाता हो प्रभु, जैसी तुम्हारी इच्छा प्रभु। इसलिए सुग्रीव तुम चिंता ना करो, अगर ये डोली आ रही है तो इसे आने दो। सभी बानर मंडल पांडाल में बैठो। लाल, अरे देखो इस डोली में तो हमें प्रतीत होता है कि माता सीता है, इसलिए चलो इनको प्रणाम करते हैं। क्या हुआ हनुमान? महाराज ये हमारी माता सीता नहीं है महाराज। लेकिन हनुमान आखिर ये कौन है? ये तो मैं नहीं जानता हूँ, किंतु मैं जब लंका को गया था माता सीता के भली भांति दर्शन किए थे, इसलिए मैं जानता हूँ ये हमारी माता सीता नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो कि ये लंका से पालकी में कौन आया है तो ये बात भक्तराज भविष्य से पूछो, क्योंकि ये लंका के रहने वाले। सत्य कहते हो हनुमान। भक्तराज आखिर ये बतलाओ भक्तराज, ये जो डोली आई है आखिर इस डोली में ये कौन है? किसकंधा नरेश,
महाराज सुग्रीव, भक्तराज, ये जानना चाहते हो ये लंका से डोली आई हुई है और इस डोली में बैठ कर कौन आया है? हाँ भक्तराज। महाराज सुग्रीव, ये रावण की पुत्र वधू अथवा मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है जो ये आज रामादल में आई हुई है। लेकिन भक्तराज, ये रामादल को किस कारण बस आई है? महाराज, ये जिस कारण हेतु आई होंगी अवश्य बतलाएंगी। सत्य कहते हो। सर्वप्रथम प्रभु के चरणों में इस लोचना का प्रणाम। प्रभु कि मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की बड़ी मैंने सुना ही आप दया की सागर ही कि यदि राम दया के सागर रखेंगे तेरे पति का शीश लेने के लिए आई। प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप मेरे पति का शीश मुझे दे दीजिए। क्या देवी सुलोचना, तुम अपने पति का शीश लेने के लिए लंका से चल करके रामादल आई हो? हाँ प्रभु। लेकिन धन्य हो देवी कि हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो पर छवधर
मन में इधर रो रहा हूँ। तुम रोती हो पर छवधर, मैं मन में इधर रो रहा हूँ। हे देवी, तुम तो उधर प्रत्यक्ष रूप में रो रही हो, ये राम तो इधर मन ही मन रो रहा है कि यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के आतप के बल से यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के आतपों के बल से जीवित हो जाए मेघनाथ सत्य कर्म दान के प्रतिफल से। जीवित हो जाए मेघनाथ सत्य कर्म दान के प्रतिफल से। यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के तप के बल से अगर तुम्हारा पति जीवित होता है तो देह जियाई तोर पति आजू, देह जियाई तोर पति आजू, हो बहु जाई कलम सतराजू। हे देवी, तुम शीश के क्या बात करती हो? अगर तुम्हारा पति जीवित होता है तो मैं उसे जीवित कर दूंगा। आप भी क्या कहते हो कि वे देवले कुसे लौट अगर इस मृत्युलोक में आएंगे, फिर इसमें कुछ सत देख नहीं वो ऐसी हमारे स्वामी जैसी मुक्ति युद्ध भूमि में पाकर गए हैं, हो सकता है वो जीवित होकर ऐसी मुक्ति ना पाए। इसलिए प्रभु कि मेरे पति प्यारे का, मेरे पति प्यारे का प्रभु शीश मुझे दे